हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडेजी। तो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आप लोगों से आज एसएससी जेई 25 इलेक्ट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसका मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा आपसे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न इसमें दो आपके एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 एंड 2। तो जो CBT 1 होगा, CBT 1 में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 200 क्वेश्चंस। टू 200 मार्क्स, 200 इसमें क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है उसके, एंड 100 क्वेश्चंस नॉन टेक। नॉन टेक में जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे 50 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो ये 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें आपके टेक्निकल के, ये भी 100 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन जो रहेगा 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस का। टाइम ड्यूरेशन जो होगा इसका 2 आवर्स 120 मिनट्स में आपको करने होंगे 200 क्वेश्चंस। तो 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करना है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल होंगे, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल भी जो आएंगे वो कैसे आएंगे, सिंपल 1 स्टेप और 2 स्टेप में जिसका आप आंसर निकाल लोगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। हाँ, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन जो आएंगे वो बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपसे तभी बनेगा जब आपने पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट सीधे याद कर लिए, उनको याद करके सीधे आप क्वेश्चन बना दोगे। तो सिलेबस तो इसका पूरा कवर करना ही होगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस क्या है। ये तो बात हुई है CBT 1 की। CBT 1 आपका जब क्लियर हो जाएगा तो आप एलिजिबल होंगे CBT 2 के लिए। राइट। CBT 1 क्लियर करने के बाद जिनका CBT 1 क्लियर होगा वही लोग CBT 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल क्वालिफाइंग हो गया, केवल इसको आपको क्वालिफाई करना है CBT 1 को। इसके मार्क्स आपकी जो फाइनल रिजल्ट बनेगी उसमें ऐड होते हैं। CBT 1 और CBT 2 दोनों के मार्क्स को जो मिला करके बनाया जाता है फाइनल रिजल्ट। तो जितना मार्क्स आप ज़्यादा लाओगे CBT 1 में उतना एडवांटेज है आपको। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिफाई करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। टेक्निकल 100 क्वेश्चंस, नॉन टेक के 100 क्वेश्चंस। राइट। तो प्रैक्टिस वो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करनी है, पूरी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग इसको प्लान करके चलें। CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन कैसे आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। राइट। तो CBT 1 में आपको ये एग्जाम में आपका पैटर्न रहेगा CBT 1 का 200 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 100 जिसमें टेक्निकल के, 100 नॉन टेक के। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना है इसका, 2 आवर्स 120 मिनट। CBT 2 का अगर मैं डिस्कस करूं तो CBT 2 के लिए ओनली टेक्निकल, इसमें क्या आएगा, केवल टेक्निकल, केवल इसमें टेक्निकल ही आएगा।
100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। ऑब्वियसली ये भी अब तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया है। पहले ये कन्वेंशनल होता था, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था सीबीटी, पहले सेकंड पेपर जो होता था वो सब्जेक्टिव होता था, कन्वेंशनल। अब ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो सीबीटी 2 में आपको 300 मार्क्स का पेपर मिलेगा, उसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे ओनली, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी इसमें आपको, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग मिलेगा 1/4 का। सीबीटी 1 में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 2 यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग मिलेगा आपको, वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग मिलेगा आपको इसमें सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 के लिए आपको क्या करना है, केवल इसमें टेक्निकल ही है, नॉन टेक वाला पार्ट नहीं है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों मिलाकर के आपका टोटल 500 मार्क्स में से मेरिट बनेगा, 500 मार्क्स से टोटल मेरिट आपकी बनेगी। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। अब बात अगर इसके सिलेबस की करें तो सिलेबस देखिए, मैं इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के लिए अगर बात करता हूँ तो सिलेबस में इसमें सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक कंसेप्ट, एंड एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल, उसके बाद इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, estimation and costing, basic electronics, ये इसका सिलेबस रहेगा। अब इसमें जो सिलेबस है इसका इलेक्ट्रिकल का, देखिए बेसिक कंसेप्ट, इसमें ये सब बेसिक कंसेप्ट आ जाएंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सर्किट लॉ में आ जाएगा एक किरचॉफ लॉ वगैरह, ये सब आ जाएगा इसमें, मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब इसमें आ जाएगा, एसी फंडामेंटल, नेटवर्क थ्योरम वगैरह आ जाएगी इसमें, एसी फंडामेंटल्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इन्हीं का है, ये पूरा मिलाकर के एक बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क थ्योरी है, ठीक है ना, नेटवर्क थ्योरी हो गया, ये पूरा आपका नेटवर्क ही हो गया, प्लस मशीन एंड पावर सिस्टम, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। ये मान लीजिए कि इन 3 सब्जेक्ट से ये पूरा मिलाकर के हो गया एक तरीके से नेटवर्क, सर्किट थ्योरी बोल सकते हैं। तो ये नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, ये मिला करके आपका टेक्निकल का जो क्वेश्चंस है 100 में से
75 क्वेश्चन टू 80 क्वेश्चन ये मान लीजिए यहीं से बनेगा। 75 क्वेश्चन तक इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, एक ये नेटवर्क वाला, ये पूरा पार्ट हो गया, ये चारों नेटवर्क में ही आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बाकी मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 20 से 30 क्वेश्चन वो यहीं से पूछे जाएंगे इन सब्जेक्ट से। तो सोचिए 70% जो वेटेज है अप्रॉक्सीमेट वो मशीन, पावर सिस्टम एंड नेटवर्क, इन 3 सब्जेक्ट्स का है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ सकते हैं, सिलेबस आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा, सिलेबस आपको पूरा ही कवर करना होगा। अब जो इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसमें ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, डीसी, सिंक्रोनस सभी कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, सिंगल फेज मशीन्स। पावर सिस्टम में भी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब इसमें आ जाएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन फॉल्ट एनालिसिस से भी। बाकी का फिर इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इल्यूमिनेशन आपका, हीटिंग, वेल्डिंग, ये सब इंपॉर्टेंट ही है इसमें, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वगैरह। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको आई रूल, वायरिंग वगैरह और अर्थिंग वगैरह जो किया जाता है उसके बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स रहते हैं, यूटिलाइजेशन हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। मेजरमेंट, इसके भी 8 to 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं और ये भी इजी सब्जेक्ट ही है। तो टेक्निकल के लिए आपको ये सारा सिलेबस कवर करना ही होगा, पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हम छोड़ देंगे, सिलेबस सारा कवर करो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये लगती है कि सिलेबस तो ठीक है पढ़ लेते हैं, साथ साथ क्लास होती है, सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, अब इतना सारा जो सिलेबस है उसको एग्ज़ाम तक रिटेन कैसे करके रखें। तो अब बात करते हैं इसमें हम स्ट्रेटजी की कि क्या होना चाहिए इसका 6 मंथ का प्लान। जो स्ट्रेटजी है इसकी वो क्या रखें, कैसे हम रिटेन करके रखें अपना ये सारा सिलेबस एग्ज़ाम तक, ये सारा जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको एग्ज़ाम तक कैसे इसको मेंटेन किया जाए, क्या होना चाहिए प्लान इसका, क्या तरीका होना चाहिए रिवीजन करने का। तो वो ये सब मैं आप बता देता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है जो मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस। एक तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करिए, दूसरा इसमें क्या है प्लानिंग कैसे किया जाए, इतने सारे सिलेबस को मेंटेन कैसे करें एग्ज़ाम तक। तो देखिए सबसे पहला इसमें स्टेप है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ये अपने आप में बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी, ठीक है ना, नेटवर्क हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में हम क्लास तो रेगुलर कर ही रहे हैं, क्लास तो रेगुलर करना ही है आपको, उसके साथ साथ आपको रिवीजन का कैसे होना चाहिए तरीका। तो देखिए रिवीजन आपको ऐसे करना है जैसे जो क्लास आपकी आज हो गई है उसका रिवीजन आपको आज ही करना है, 1 बार 2 बार जिसकी जितनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्लास में आने के पहले वो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो रिवाइज करना ही है रिवीजन। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारा सिलेबस हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब रिवीजन कैसे करें। तो आपको ये प्लान करना होगा कि हर 7 डेज़ में या 10 डेज़ में अपने कंफर्टेबल जो जिसमें जैसे हो उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा कि हर 7 डेज़ में मुझे जितना सब्जेक्ट मेरा हो गया उसका पूरा मुझे रिवीजन करना है और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मुझे प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से होगी, P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए 2 बार 3 बार जितनी बार लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़रूरी है करना। क्लास का जो नोट्स है वो आपको आप प्रॉपर रिवाइज करने हैं, क्लास नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स को आप ये भी कर सकते हैं जैसे आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट आपका जब कंप्लीट हो गया तो क्लास में ये बता दिया जाता है आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है,
किस एरिया से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं, तो उस वाले एरिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप अलग से एक समराइज कर लीजिए, ठीक है ना। उन पॉइंट्स को आप समराइज कर लीजिए अपने रिवीजन के टाइम में, फिर उन्हीं पॉइंट्स को आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहिए। उन्हीं के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। सिलेबस लेकिन पूरा कंप्लीट होना जरूरी है, सारा सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करिए PYQ की अगेन एंड अगेन, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लास नोट्स की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स का रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप कोई भी जेई जो प्रैक्टिस बुक है जेई का, उससे जेई के जितने भी जेई लेवल के एग्जाम हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए साथ में। सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQ, क्लास नोट्स का रिवीजन प्रॉपर करिए टाइम टू टाइम। मैंने बताया ना, हर 7 डेज में फिक्स कर लो अपना कि हर 7 डेज में जितना भी मेरे क्लास हो गए, जितना भी मेरा सब्जेक्ट हो गया, उस पूरे सब्जेक्ट का मुझे रिवीजन करना है हर 7 दिन के अंदर। जब तक आपका पूरा सिलेबस चलेगा, इसी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करके चलते हो 6 मंथ तक, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि देखिए मेन चीज़ इसमें वही है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको याद रखनी होंगी, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी होंगी, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं किया है तो दिक्कत आएगी, फिर इसमें इतने बड़े सिलेबस को फिर एग्ज़ाम तक मेंटेन कैसे करें, तो उसके लिए रिवीजन रेगुलर बहुत ज़रूरी है। तो प्लान करिए कि हर 7 डेज़ में आपको अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना ही है। जितनी भी क्लास हो गई उन सारे क्लास का रिवीजन आपको हर 7 डेज़ में करना ही करना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट इसमें टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि मिस्टेक कहाँ होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए PYQ की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट्स का रिवीजन एंड PYQ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी 6 मंथ्स एटलीस्ट। अब आपको नॉन टेक की भी क्लास चलती है आपकी साथ में और टेक्निकल की भी चलती है, तो दोनों को मैनेज कैसे करें। देखिए जैसे मॉर्निंग में आपकी चल रही है नॉन टेक की क्लास और इवनिंग में आपकी चल रही है टेक्निकल की क्लास। तो मैंने क्या बताया कि जैसे आपकी जिस दिन जो भी क्लास हो रही है, नेक्स्ट डे वो क्लास, दूसरा क्लास अटेंड करने से पहले आपको वो प्रीवियस क्लास का पूरा रिवीजन करके ही दूसरी क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है ना। हर डे अपना रिवीजन हर क्लास का सेम डे करते जाइए, सेम डे रिवीजन आप करते चलिए। उसके लिए आप डेली 1 घंटा एटलीस्ट नॉन टेक के लिए निकालो, एटलीस्ट 1.5 आवर टेक्निकल के लिए निकालिए। टेक्निकल में अगर कोई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी करिए साथ साथ, जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उन टॉपिक की साथ साथ करते जाइए क्लास के। तो वो रिवीजन आपको दोनों का साथ में ही करना है। आपकी जैसे क्लास हो रही है 3 आवर्स की क्लास आपकी नॉन टेक की और 3 आवर्स की क्लास टेक्निकल की अगर पर डे चल रही है, तो एटलीस्ट नॉन टेक के लिए 1 आवर्स निकालिए एंड टेक्निकल के लिए 1.5 आवर्स निकालिए पर डे रिवीजन के लिए। वो आपको साथ साथ चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 6 मंथ अगर आप इस तरीके से प्रॉपर, इस तरीके से अगर आप प्लान करके चलेंगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, ये SSC JEE एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और फिर उस कंप्लीट सिलेबस में रिवीजन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली आ ही रहे हैं, कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं जिन टॉपिक से, उन टॉपिक्स को समराइज कर लीजिए और रिवाइज करते जाइए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।